दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी का कमेंट था कि सर तीन भिन्नों के बीच में अगर हमको गुणा करना हो तो एक साथ कैसे करेंगे, और तीन भिन्नों के बीच में अगर हमको भाग करना हो तो एक साथ कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बड़ी ही आसान तरीका बताया जाएगा, जिसको यूज करके आप किसी भी प्रकार के अगर भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है भिन्न का गुणा का है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है 2/5। ये 2/5 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p का जो मान यहाँ पर 2 है और q का जो मान यहाँ पर 5 है, यानी p/q के रूप में यानी बटा में है। तो ये जो है हमारा भिन्न है। और भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसको अंश बोलते हैं, और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर है इसको हर बोलते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10/3 है। यह भी एक भिन्न है। इसमें जो अंश का मान है 10 है और हर का जो मान है 3 है। इसमें क्या है, 9/7, यह भी एक भिन्न है। इसमें अंश का मान 9 है और हर का मान 7 है। अब देखिए भिन्न का गुणा करने का तरीका क्या होता है। तरीका यह होता है कि इसको हम कटाते हैं। कटाते कैसे हैं, नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहला नियम कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो आप ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह होता है कि अगर ये 5 से 10 कट रहा है तो 5 से 10 को भी कटाएंगे, और नहीं तो अगर ये 5 से ये 9 कट रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ यानी कहीं से कहीं हम तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 10। तो क्या 5 और 10 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए नियम क्या होता है कि अगर ये 5 और ये 10 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में मौजूद रहेगा ना, तब ये दोनों संख्याएं आपस में कट सकता है। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 5 भी है और 5 के पहाड़ा में 10 भी है। समझ रहे हैं ना। तो ये 5 के पहाड़ा में दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याएं मौजूद है, तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में, और 5 के पहाड़ा में 10 है, 5 दूनी के 10 दो बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 और तीसरे तिरछे में यहाँ पर क्या है 3। तो क्या 2 और 3 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखिए 2 के पहाड़ा में 2 तो है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं, तो 3 नहीं कटेगा। अब देखिए अगर 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 तो है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में 2 जो है कभी भी नहीं आएगा। यानी नियम क्या होता है कि अगर दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में आएगा ना, तब जाकर हम कटाएंगे, और नहीं तो नहीं कटाएंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 9। तो क्या 3 और 9 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 है 3 बार में। इन 3 के पहाड़ा में दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्या आपस में कट गया। कट गया ना। अब देखिए क्या और कोई संख्या ऊपर नीचे या तीसरे तीसरी कटने वाला है? हमारे ख्याल से तो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर नीचे में 7 बच गया है। 7 से अगर 7 से हम किसी भी नंबर को कटाते हैं ना, तो 7 के पहाड़े में 7 तो है, लेकिन 7 के पहाड़े में 3 है, तो ये भी नहीं कटेगा। 7 के पहाड़े में 7 तो है, लेकिन 7 के पहाड़े में ये 2 भी नहीं है, यानी 7 से 2 भी नहीं कटेगा, या 2 से 7 भी नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना। इस 7 से ये भी 2 नहीं कटेगा, यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, ऊपर में 2 बच गया है, तो लिखेंगे 2, और उसके बाद यहाँ पर कटने के बाद क्या बच गया है 2, तो इसको भी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है कटने के बाद 3, यानी ऊपर में जो भी संख्या था हमको गुना में लिख लिया। अब देखिए हमारे नीचे में क्या बच गया है, तो यहाँ पर 1, गुना में यहाँ पर 1, और गुना में यहाँ पर क्या बच गया है 7। अब सभी का आपस में गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब 2 का गुना करेंगे 2 में से 2 दूनी के 4, और 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 3 1 हो जाएगा आपका 12। और जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 का गुना करेंगे 7 में, तो आपका हो जाएगा 7। और 12/7 ये हो गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न का भाग, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन को देखिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 10/3, यानी इस 10/3 एक भिन्न है, इसमें भाग करना है 5/6 से, और फिर इसी में भाग करना है 3/10 से। तो एक साथ कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है उसको सीखिए। तो देखिए आसान तरीका क्या है। सबसे पहला काम आपको जो ये पहला भिन्न है ना 10/3, इसको जैसे का तैसे आपको लिखना है, ज्यों का त्यों यहाँ पर नीचे में लिखना है। अब देखिए ये तो पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, इसको आपको गुना में कन्वर्ट करना है। यानी जहाँ पर है भाग वहाँ पर हम करेंगे गुना, लेकिन जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के भाग सॉल्व करने का नियम यह होता है कि भाग को करो गुना में कन्वर्ट, लेकिन इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है पलट जाएगा।
यानी 5/6 है तो जो 6 नीचे ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 5 है नीचे आ जाएगा, यानी 5/6 है तो यहाँ पर आपका 6/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, यानी जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम करेंगे गुना, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये भी पलट जाएगा, यानी 3/10 है तो यहाँ पर आपका 10/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जब इतना हो गया तो देखिए करना क्या है, हमारा यहाँ पर 10/3 हो गया है, इसमें गुना करना है 6/5 से और फिर इसी में गुना करना है 10/3 से, यानी ये जो है हमारा एक भिन्न का गुना करना है दूसरे भिन्न में और फिर दूसरे भिन्न का गुना करना है तीसरे भिन्न में। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या है कि अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी आप कहीं से कहीं कटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यानी अगर 3 से 6 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, अगर 3 से ये 10 कट रहा है तो 3 से 10 को भी कटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तिरछे तिरछे में क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 के पारा में 3 है एक बार में और 3 के पारा में 6 है 2 बार में, यानी 3 और 6 आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 5, तो 5 और 10 जो है ना आपस में कटेगा। कैसे कटेगा देखिए 5 के पारा में 5 है एक बार में और 5 के पारा में 10 है 2 बार में, ये भी आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 10, तो क्या 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पारा में 3 तो है लेकिन 3 के पारा में 10 नहीं है, तो यानी 3 और 10 जो है आपस में कभी भी एक साथ नहीं कटेगा, क्योंकि एक संख्या के पारा में दोनों संख्या एक साथ कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए क्या 3 से 2 कटेगा, 3 से 2 भी नहीं कटेगा, चूंकि 3 और 2 ये भी दोनों संख्या किसी भी एक नंबर के पारा में नहीं है, इस 3 से ये भी 2 नहीं कटेगा, यानी हमारे ख्याल से और कोई भी संख्या आपस में नहीं कट सकता है। तो जब संख्याएं नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटने के बाद हमारा क्या बच गया है 2, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद कटने के बाद यहाँ पर क्या बच गया है 2, तो इसको भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है 10, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखिए बाटा में क्या बच गया है, तो यहाँ पर कटने के बाद 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा 3 बच गया है। अब सभी का आपस में गुना कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 का गुना करेंगे 2 में से 2 दूनी के 4 और 4 का गुना करेंगे 10 में, तो 4 दहाई का हो जाएगा आपका यहाँ पर 40। और यहाँ पर देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 और 1 का गुना करेंगे 3 में, तो आपका हो जाएगा 3, यानी 40/3 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमारा भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सॉल्व होता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 3 भिन्नों के बीच में भिन्न का गुना और भिन्न का भाग रहे तो आप उसको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चाहे क्वेश्चन जो भी हो तरीका आपको यही यूज करना है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।